कन्हैया, मेरा एक सवाल है कि 2019 के इलेक्शन में सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व का क्या असर रहेगा? साहब, ये सवाल मैं बार बार बोलता हूँ। ये सॉफ्ट और हार्ड माने पैर में लगाने का अलग क्रीम और गाल में लगाने का अलग क्रीम, ऐसा कुछ नहीं होता है। हिंदुत्व हिंदुत्व होता है, लोग इस बात को पता नहीं। ये एक ट्रैप है सर, और ये ट्रैप जो है खुद रूलिंग क्लास के द्वारा हमारे सामने बिछाया गया है कि ये ट्रैप हम ऐसे चलें कि हमको शशि थरूर जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व दिखे और मोदी जी जो है वो हार्ड हिंदुत्व दिखे। ये ट्रैप है। मैं बार बार कहता हूं कि हिंदुत्व का हिंदुइज्म से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ हिंदू धर्म के सिंबल का इस्तेमाल करता है अपने पॉलिटिकल पावर को कैप्चर करने के लिए, और सोसाइटी के भीतर जो इनइक्वालिटी है, जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है और दूसरे तरीके के जो इनइक्वालिटी है, उसको टिकाए रखने के लिए वो हिंदुइज्म के सिंबल का इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, योगी जी जो हैं वो भगवा पहनते हैं। भगवा रंग जो है वो बीड़ों का रंग होता है। 10 आदमी मिल करके गाय के नाम पे किसी के इंसान को पकड़ करके रात के अंधेरे में मार दे, ये बीड़ का नहीं, ये कायर का काम है। ये बात हमको समझना चाहिए। इस देश में भगवा रंग जो है वो महात्मा बुद्ध के छीवर का रंग रहा है, और महात्मा बुद्ध जो है वो सत्य और अहिंसा की बात करते थे गांधी से भी पहले। इस देश में भगवा रंग जो है वो संभाजी महाराज और साहू जी महाराज का रंग रहा है, वो वीर शिवाजी का रंग रहा है। और ये लोग जो है उस भगवा रंग का इस्तेमाल करके उस सुर्ख रंग की बात जो है वो इस्लाम में भी की गई है। सुर्ख रंग को बहुत ही बेहतरीन रंग माना गया है। इन रंगों और प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं वो अपनी नाकामी छुपाने के लिए। और योगी जी की चर्चा हुई तो एक बात हमको बता दीजिए। ये कहते हैं कि हम राम भक्त हैं। इनकी सच्चाई मैं आपको बताता हूं। ये जिस मठ के महंत हैं उस मठ को नाथ संप्रदाय का मठ कहा जाता है। नाथ संप्रदाय का मठ इस देश का एक ऐसा मठ है जहां नॉन ब्राह्मण महंत होते थे, और उसमें जितने भी नॉन अपर कास्ट लोग हैं वो उसके फॉलोवर होते थे। और नाथ संप्रदाय को निर्गुण संप्रदाय कहा जाता है। निर्गुण संप्रदाय मतलब जहां भगवान का कोई रंग रूप नहीं होता है, निराकार ब्रह्म होता है, साकार ब्रह्म नहीं होता है। जैसे इस्लाम के अंदर भी निराकार ब्रह्म की बात की गई है कि अल्लाह ने हमको बनाया है तो हम अल्लाह को कैसे बना सकते हैं, उनका नाक मुंह कैसे तैयार कर सकते हैं। यह निराकार ब्रह्म का लॉजिक है, और यह जो निराकार ब्रह्म का लॉजिक है, इसी लॉजिक से नाथ संप्रदाय वो चलता है। वो नाथ संप्रदाय के महंत हैं और राम जी का मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं। ये कितना रेडिकुलस है, इस बात को आप खुद ही समझ लीजिए। और राम जी को जब ये बात कर रहे हैं तो राम के संबंध में भी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं। राम जी अपनी सौतेली माता के लिए, अपने सौतेले भाई के लिए राजपाट छोड़ करके अयोध्या